दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रतिभा नमन के 17वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं होशंगाबाद के प्रसिद्ध कर्मकांड ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित अजय दुबे जी। अजय दुबे जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद के एक छोटे से ग्राम गुनौरा में प्राप्त की। आगे की शिक्षा के लिए बनारस गए और बनारस से ही आचार्य किया और उसके बाद 2001 से सतत कर्मकांड ज्योतिष वास्तु इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी गिने जाते हैं पंडितों में और लोगों को सेवा दे रहे हैं धार्मिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले पंडित जी मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और आपके बचपन के बारे में। आचार्य पंडित अजय दुबे शुभ नाम है मेरा। 28 सितंबर 1987 में होशंगाबाद नर्मदापुरम के समीप में ही ग्राम गुनौरा में जन्म हुआ। परम पूज्य पिताश्री का नाम श्री सुंदरलाल जी दुबे, माँ का नाम श्री शोभाबाई दुबे जी है। हम 3 भाई बहन हैं, उससे बड़े दोनों भाई और बहन हैं। बड़ी बहन है श्रीमती अर्चना, अब मिश्रा लिखती हैं, और श्री गुरु प्रसाद दुबे बड़े भाई। पारिवारिक अभिक्रम में भगवत कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूर्वजों की महती कृपा से 2014 में जो सत्य सनातन धर्म में बड़ा ही श्रेष्ठ संस्कार माना जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार, उसमें जीवन संगिनी श्रीमती अभिलाषा दुबे जी हैं। 2 छोटे बालक हैं, बड़े बालक का नाम अभिजय दुबे है, छोटे का निकुंज दुबे। बहुत बढ़िया। पंडित जी अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, बचपन की शिक्षा और आगे बनारस जाना कैसे हुआ वहाँ? बाल्यकाल का तो अध्ययन अध्यापन जी अपनी निज जो जन्मभूमि है ग्राम की, हाँ वहीं पर शासकीय विद्यालय में हुआ। जी। पहली क्लास से लेकर के 6वीं क्लास तक। हाँ हाँ प्राथमिक जो विद्यालय था, जी। हिंदी मीडियम जो सरकारी होते हैं जी। मध्य प्रदेश शासन के, और 6वीं क्लास के अध्ययन के बाद में पूजनीय पिताजी की आज्ञा अनुसार मेरे परिवार में मुझसे पहले किसी ने पांडित्य नहीं किया था। अच्छा। हाँ, कुटुंबी हमारे दादाजी अवश्य संस्कृत के बड़े विद्वान हुए, आचार्य पंडित श्री बाबूलाल जी भोंडेले। अच्छा। हम लोग बुंदेलखंडी ज्योतिष ब्राह्मण हैं, तो वैसे सरने मेरा भोंडेले है। अच्छा अच्छा। पर फिर विद्यालय में दुबे हो गया तो अजय दुबे के नाम से लोग जानते हैं जी। तो दादाजी से प्रेरणा प्राप्त हुई। वो पिपरिया में विद्यालय चलाते थे और कई वर्ष उन्होंने विद्यालय चलाया और बहुत से वैदिक ब्राह्मणों को अध्ययन अध्यापन कराया। अच्छा। पर परिवार में कोई कर्मकांड नहीं करता था। अच्छा। दोनों चाचा जी थे, बड़े जो थे वो डॉक्टर थे, छोटे भी डॉक्टर थे। पिताजी भी सास की छोटी सी नौकरी करते थे, केंद्रीय गवर्नमेंट की जो पोस्ट ऑफिस की होती है। आपका उधर रुझान कैसे हुआ? मतलब परिवार में कोई नहीं करता था कोई काम और कोई व्यक्ति करे, बच्चा करे, तो उसमें लगता है कि भाई विशेष कुछ वैसी बात रही हो, ऐसा क्या रहा? सनातन धर्म की एक बड़ी श्रेष्ठ प्रणाली है जी। लोग गांव में जब रहते हैं तो गांव नहीं होता। मेरे दृष्टिकोण से गांव हो सकता है एक परिवार होता है। जी जी। हर व्यक्ति दादाजी चाचा जी, हाँ। तो दादाजी चाचा जी उनको कहते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं। उम्र में बड़े जो पिताजी से बड़े हैं वो दादाजी, जो पिताजी से छोटे हैं वो चाचा जी। पर गांव में नहीं, सनातन धर्म में देखें तो ब्राह्मणों के प्रति लोगों की बड़ी आस्था रहती है। जी। तो मैं जब स्कूल जाता था तो अपने घर से स्कूल पैदल जाना है तो रास्ते में जितने लोग मिलते थे, पंडित दादा पाँव लागू, ये एक शब्द सुनने को मिलता था। तो अब वो अपनी उम्र में वो स्वयं दादाजी हैं और वो हमसे कह रहे पंडित दादा पाँव लागू, तो वहाँ से लगता था कि यार ये दादा पाँव लागू हमसे क्यों कह रहे हैं। तो घर आकर पिताजी से प्रश्न करते थे कि मैं आज वहाँ जा रहा था तो रास्ते में अमुक व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा पंडित दादा पाँव लागू, तो वो तो खुद दादा है, हमसे दादा क्यों कह रहे हैं।
तो वो कहते थे कि बेटा अपन ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के प्रति गाँव में लोगों की आस्था है, तो लोग आशीर्वाद लेते हैं। मैंने कहा वो कह रहा है पाँव लागू, तो हम क्या बोले, हम तो हंस के आगे निकल जाते हैं। मतलब ये बात है जब चौथी पाँचवीं क्लास में थे, जब उम्र 9-10 वर्ष की थी, तो पिताजी ने कहा कि उनकी हमारे प्रति आस्था है। तो उनकी आस्था किस लिए है कि हम ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मण के यहाँ हैं तो हम भगवान की पूजन पाठ करते हैं। तो उनके घर हम तो पूजन पाठ करते नहीं, सुबह उठते हैं, अपने नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, स्कूल चले जाते हैं, बच्चों के साथ दोस्तों के साथ खेलते हैं। तो खेले हम लोग तो करते हैं। पिताजी की दिनचर्या में प्रतिदिन बिना स्नान के जलपान भी नहीं करना, चाय भी नहीं पीना 12 महीने कभी भी। तो मैंने कहा ये तो ठीक है। उनके जीवन में सनातन की जो ब्राह्मण की क्रियाएं हैं, संध्या वंदन आदि, वो सब करते थे। तो उनका फिर ये हमको सीखने को कहाँ मिलेगा, क्योंकि कुछ हम सिखा देंगे, कुछ तो विद्यालय जाना पड़ता है। तो फिर हम इन विद्यालय में क्यों पढ़ रहे हैं, हमको उन्हीं विद्यालय में जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात भाई, जब जिस विद्यालय में भी हम गए ही नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, उसके पहले लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, तो अगर हम उस विद्या को पढ़ेंगे तब तो बहुत ही अच्छा होगा। मामा मौसी के बच्चे भी कोई पांडित्य नहीं करता है, तो बचपन इन्हीं लोगों के बीच में व्यतीत होता है। तो पिताजी ने पहले खूब, मतलब जैसे बुजुर्गों का अपना दायित्व रहता है, पहले दृढ़तापूर्वक देखा कि मन में ऐसे ही आ रहा है या फिर अंदर से है। तो उन्होंने मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, सबके विषय में बताया, बुआ जी के बच्चे, ये तो कोई पांडित्य करता नहीं। अभी तो मेरे छोटे फूफा जी जरूर हमारे क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, पंडित श्री बृजकिशोर दुबे नाम था। आंवरी गांव है हमारे क्षेत्र में, जन्मभूमि में कुर्मी समाज है, पूरी जो गौर समाज होती है, बड़ी सभ्य समाज है। तो वो सबकी उनके प्रति आस्था थी। तो फूफा जी हमारे जब गांव में कभी पूजन पाठ करने आते थे, तो रात्रि विश्राम कभी हमारे यहाँ करना, तो वो जब आए तो गांव के बहुत से लोग आते और उनको प्रणाम करना और आदर सत्कार, तो थोड़ी प्रेरणा फूफा जी से ही प्राप्त हुई। और जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हाँ करना तो चाहिए, पर तुम्हारे पिताजी पढ़ाएंगे नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि परिवार पहले तो कोई करता नहीं था। तो फिर पिताजी से कहा कि फूफा जी ऐसा कह रहे हैं, दादाजी विद्यालय चलाते हैं, तो वहीं भेज दो। पिताजी का देखेंगे, विचार करेंगे। ऐसे करीबन करते करते 1 से 1.5 वर्ष निकला। पर इस बीच में उन्होंने कुछ छोटे छोटे मंत्र सिखाए पिताजी ने, पूजन की थोड़ी प्रणाली बताई। स्वयं भी जाते थे कहीं पूजन करने, तो साथ ले जाते थे। फिर सन 1999, 14 जुलाई 1999, पास में विद्यालय है जर्रापुर, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, और वहाँ पर अध्ययन हुआ। वहाँ में पूज्य गुरुदेव श्री ओम प्रकाश शर्मा जी वेदाचार्य जी, परम पूज्य खेमलाल आत्रेय गुरु जी जो नेपाल के रहने वाले हैं, परम पूज्य शंकर कोइराला गुरु जी जो नेपाल के हैं, परम पूज्य महेश शास्त्री गुरु जी जो नेपाल के हैं, श्री झांझी बिहार के थे गुरु जी हमारे, और पूज्य हरिशंकर तिवारी जी, लक्ष्मण शर्मा जी, गोविंद पाठक जी, यादवेंद्र शर्मा जी, ऐसे करीबन कई गुरुओं का वहाँ सान्निध्य मिला। और वहाँ पर हमने फिर सतत महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में रह करके 5 वर्ष अनवरत रूप से अध्ययन किया। बहुत बढ़िया। फिर जब यहाँ प्रणाली थी महर्षि जी की कि जब एक विद्यार्थी का विद्याध्ययन एक स्थान से हो जाता है, तो फिर अनुष्ठानों के लिए भेजते थे। तो जब करीबन 99 से वहाँ पर अध्ययन किया, 2001-2002 में फिर वहाँ से विद्यार्थियों को 12 ज्योतिर्लिंग अष्टविनायक भेजा जाता था। तो हमको करौंदी भेज दिया। फिर हम करौंदी जब गए, वहाँ भी कुछ अध्ययन किया, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिनेश संगीता जो है वो 40 अध्याय तक लगाए। फिर पूजनीय गुरुदेव मौनी बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। वहाँ करौंदी जाने के बाद में जबलपुर में गुरु जी से पहली बार मिलन हुआ। ये करौंदी कहाँ पर है? ये जबलपुर और कटनी के बीच में सिहोरा स्टेशन पड़ता है। सिहोरा से आगे जाकर करौंदी है। मानते हैं ये योगी जी का आश्रम, महर्षि महेश जी का बहुत बड़ा आश्रम है, ब्रह्म स्थान करके उसका नाम है। करीबन 5-7 हज़ार विद्यार्थी रहते हैं। हाँ, बड़ा आश्रम। फिर जबलपुर एक गुरुदेव के साथ अनुष्ठान करने आए थे, तो वहाँ गुरुदेव से मिलना हुआ। फिर पता चला गुरु जी का यज्ञ है होशंगाबाद में, तो उनका गुरु जी हम भी होशंगाबाद के रहने वाले हैं, तो उनका यज्ञ में आना। फिर गुरु जी से सानिध्य प्राप्त हुआ। 2003 में फिर गुरुदेव से दीक्षा ली। तब फिर दीक्षा के बाद में गुरुदेव कार्तिक के माह में कुछ अनुष्ठान कराए, और करीबन आषाढ़ के माह में फिर गुरुदेव ने हमको ज्येष्ठ आषाढ़ में जयपुर ले गए। और सबसे पहला यज्ञ गुरुदेव के साथ 2003 में
जयपुर की है। हाँ, बहुत। उस यज्ञ का नाम था हरिहरात्मक पर्जन्य वृष्टि महायज्ञ। अच्छा। उस यज्ञ के पीछे करने का जो मूल रहस्य था वो ये था कि प्राणी मात्रों को तो जल मिलता है और भोजन भी मिलता है, सब कुछ प्राप्त करते हैं, पर राजस्थान में वृष्टि कम होती थी उन दिनों में। तो जो पशु पक्षी हैं वो निश्चित रूप से अगर बरसात नहीं होगी तो उनका जीवन कैसे चल रहा होगा, संकट में। तो दो संतों ने मिलकर के, एक परम पूज्य हमारे गुरुदेव मौनी बाबा जी और एक सिंधी समाज के बड़े श्रेष्ठ संत थे स्वामी हृदयाराम जी, अच्छा। दोनों का जब मिलन हुआ तो उन दोनों का जब कोई विशेष चर्चा भी होती थी तब हम उसमें उपस्थित रहते थे। इसलिए, और उनके गुरुदेव के शिष्य थे हनुमान भाव वो, क्योंकि महाराज जी बीच बीच में सिंधी बोलते थे तो वो गुरु जी को बताने के लिए हनुमान भाव बताते थे। और गुरुदेव स्लेट पर लिखते थे, मौन रहते थे। करीबन गुरुदेव 40-42 वर्ष मौन रहे जी। 50-55 वर्ष गुरुदेव ने अन्न नहीं पाया, फलाहार करते थे। अच्छा। तो स्लेट इतनी पुरानी हो जाती थी कि लिखते थे तो चमकती थी वो। अच्छा। तो हम सबसे छोटे थे उम्र में, तो उनके इस शिष्य को बुला लो, तो वो जो लिखते थे वो हम पढ़ पढ़ के बताते थे गुरु जी ऐसा लिख रहे हैं। तो वहाँ से फिर गुरुदेव के साथ सबसे पहला यज्ञ जयपुर में किया और फिर गुरुदेव परम पूज्य मौनी बाबा जी के आशीर्वाद और उन्हीं की आज्ञा से महर्षि आश्रम में अध्ययन करते करते उन्होंने बनारस भेजा है पढ़ाई के लिए। हाँ, अध्ययन के लिए। तो बनारस जाकर सन्यासी संस्कृत महाविद्यालय है, अपारनाथ मठ कहलाता है, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के पास ही डुंडी राज गणेश जी की गली कहलाती है, वहीं रह करके फिर 3 वर्ष में शास्त्री और 2 वर्ष में आचार्य, ऐसे करके 5 वर्ष वहाँ थे। बहुत बढ़िया। और कर्मकांड और ये ज्योतिष तो आप प्रारंभ कर ही चुके थे, तो वहाँ से वापस आने के बाद, आचार्य करने के बाद वापस आप होशंगाबाद आ गए और भी बीच में कहीं रहे? फिर पूजनीय गुरुदेव मौनी बाबा जी के सानिध्य में देश में अनेकानेक स्थल पर यज्ञ किए। अच्छा। जयपुर में यज्ञ हुआ, फिर उसके बाद में अपने यहाँ पर भोपाल बेरागढ़ में बड़ा यज्ञ हुआ। अच्छा। अबोहर में पंजाब में बड़ा यज्ञ हुआ। फिर गुरुदेव के सानिध्य में कर्मकांड करने के लिए देश के हर प्रांत में अलग अलग आप? हाँ, राजस्थान भी गए, छत्तीसगढ़ भी गए, पंजाब भी गए, हरियाणा भी गए, दिल्ली में भी गए। गुरुदेव के पूरे देश में यजमान थे। अच्छा। और हमारे जो बड़े गुरु भाई थे पूजनीय, जो आज वर्तमान में मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, परमादरणीय परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जिनका अपना ब्रह्म वेदामृत पीठ करके रोहतक में है। अच्छा। तो फिर पूजनीय गुरुदेव मौनी बाबा जी एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी, दोनों के सानिध्य में रह करके पूरे देश में अनेकानेक स्थानों पर यज्ञ अनुष्ठान, गृहस्थियों के घर में रहकर उनके वास्तु को अनुकूल करना, उनके अनुष्ठान करना, ये क्रम चलता रहा। उसमें आप शायद सेना में जाना चाहते थे? हाँ, जब अध्ययन बनारस में चल रहा था और शास्त्री हो रही थी, तब हमारे वहाँ बड़े एक स्नेही मित्र थे नवराज भट्ट जी और नवराज ओझा जी। अच्छा। और पंडित श्री शिवनारायण शर्मा जी, तो तीनों एक दिन अपारनाथ मठ के ऊपर बैठे थे। हमारे वो वहाँ विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण को में बहुत सैनिक रहते थे, मतलब वहाँ बड़ी सुरक्षा है। तो बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से सुबह भी हम लोग मतलब स्नान करने के बाद जब जाते थे तो कुछ भी नहीं, एक अंगोछा भी लगाया तब भी वो सैनिक चेक करता था। तो मन में एक तो आता था कि हमको भी क्यों ना ऐसी सेना में जाकर देश की सेवा की जाए। तो हमारे शिवनारायण जी जो थे वो मित्र, वो बड़े ही उनके उद्बोधन जो होते थे वो वैराग्य के होते थे। अच्छा। नभोग भवने रमणीयम न च सुख सहने सहनीयम अहर्न समजागरणीयम लोक हितम मम करणीयम, ऐसे श्लोक बोल करके वार्तालाप करते थे। तो उनके लोक हित ऐसे थोड़ी होगा घर रह करके, लोक हित करना है तो फिर कुछ करना होगा, क्यों ना इस अध्ययन के बाद में सेना में एक पद होता है धर्मगुरु का, तो हम लोग उसकी तैयारी करें और धर्मगुरु बने और सेना में जाकर के देश की भी रक्षा करेंगे और सैनिकों को भी धर्मोपदेश देंगे। तो धर्मगुरु का पद ही इसका होता है। तो वो विद्यार्थी जीवन में तो कई प्रकार की उमंग मन में आती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे गंभीर मित्र थे नवराज ओझा जी, उन्होंने कहा कि यहाँ जिन्होंने भेजा है आपके गुरुदेव पूजनीय मौनी बाबा जी ने, तो ये गुरु परंपरा अनुसार जीवन चलता है, या जो बड़े आपके गुरु भाई महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी ने, उनसे तो आज्ञा लो, है ना, अपने मन से तो कुछ भी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो पूजनीय गुरुदेव से जब चर्चा होती थी तो गुरु जी फिर लिख करके बाद में जवाब देते थे। तो पूजनीय गुरुदेव से जब निवेदन किया कि गुरु जी ऐसा मन में उमंग आती है, तो गुरु जी ने कहा नहीं, धर्म की रक्षा और धर्म के लिए तो जीवन है ही है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है।
और अच्छा विचार है, पर धर्म गुरु बनकर देश में सेना में जाकर ही किया जाए ऐसा नहीं। अभी पढ़ना है, अभी तो अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद में फिर आगे जाकर गृहस्थी में प्रवेश करना है। तब हमारे गुरुदेव की सेवा में हमारे गुरु भाई श्री हरि सिंह भैया रहते थे, जिनको गुरुजी ने नाम दिया था हरिहरानंद। अच्छा। तो गुरुजी लिखते थे और हरिहरानंद जी बताते थे, तो गुरुदेव तो मौन रहते थे, तो गुरुजी ने लिख दिया और उस पर फ़ोन पे कोई बोलेगा तो जो गुरु भाई थे हरिहरानंद जी, इनको हरि भैया कहते हैं, वो बोलते थे कि देखो गृहस्थी में प्रवेश करना है अभी तो। अच्छा। तो उनके गुरुजी तो ब्रह्मचर्य का जीवन चल रहा है, अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ गृहस्थी। तो मैंने गृहस्थी में प्रवेश करना है और गृहस्थी में प्रवेश करके फिर धर्म करना है। तो जो हरि भाई थे, गुरु भाई, वो भी बोलते थे कि भाई हमारे सप्त ऋषि जो थे वो भी सब गृहस्थी थे। तो गृहस्थी में रह कर के और आप समाज में रहकर भी धर्म की का कार्य कर सकते हैं। सिर्फ बैरागी होकर के, धर्मगुरु बनकर, सेना में जा कर के और फिर वहीं करेंगे ऐसा नहीं। तो बाल्यकाल का जीवन का एक क्रम था, मन में विचार था, दोनों तीनों गुरु भाइयों ने मिलकर के समझाए, तो फिर मन लगाकर अध्ययन करते रहे और गुरु आज्ञा से अपना जब गुरु जी जहाँ जहाँ अनुष्ठान में भेजते थे वो अनुष्ठानों का कर्म करते रहे। बहुत बढ़िया। तो आपको लगभग 20-21 साल हो गए हैं? हाँ, करीबन 20 वर्ष हो गए कर्मकांड। तो कोई ऐसा संस्मरण आपका जो आपको अनायास याद आ जाता हो? एक मतलब सामान्य दृष्टिकोण से कर्मकांडी ब्राह्मण के जीवन में हर प्रकार के यजमान होते हैं। छोटा भी यजमान होता है, बहुत सक्षम और संपन्न लोग भी होते हैं। तो जब पूजनीय गुरुदेव मौनी बाबा जी के साथ रहते थे तो 2006 में मध्य प्रदेश शासन में जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके लघु भ्राता नरेंद्र सिंह चौहान जी का गुरुदेव से मिलन हुआ और उनके परिवार से जब हमारा स्नेह बढ़ा तो 2008 में उनके यहाँ हनुमान जी की स्थापना कराई। वो स्थापना हमारे आचार्य में हुई थी और वो स्थापना बहुत विधिवत रूप से, मतलब शास्त्र की एक एक शब्द का पालन करते हुए उस स्थापना को, हाँ बिल्कुल, की गई। और वो हनुमान जी महाराज बड़ी दिव्य मूर्ति थी। अच्छा। वो वर्षों से उनकी परंपरा में थे, तो गुरु जी ने आज्ञा दी तो उनकी विधिवत रूप से स्थापना की। जैत सरकार उनका नाम रखा। अच्छा। फिर 2010 में जैत में ही एक भागवत का आयोजन हुआ। उस भागवत में जब हम गए तो वहाँ उस समय भागवताचार्य, जो भागवत में 2 आचार्य होते हैं, एक तो व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन देते हैं और एक आचार्य पूरा यजमान से पूजन कराकर भागवत के मूल श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को पाठ करते हैं। तो जो भागवत के व्यास थे वो तो हमारे बड़े स्नेही ज्येष्ठ भ्राता श्री ऋतुराज महाराज जी थे और भागवत के जो अनुष्ठानात्मक आचार्य थे वो हम आचार्य पंडित जी। तो वहाँ पर बढ़िया विधिवत रूप से भागवत के मूल पाठ करते थे। वहाँ पाठ की प्रति लगन और उसको देख करके उनको 2010 में नवरात्रि में एक आयोजन पुटपर्ती में करना था। भगवान सत्य साईं बाबा जी जो आश्रम जो पुटपर्ती में उनका प्रशांति निलयन करके आश्रम, तो उन्होंने वहाँ से इच्छा रखी कि अजय जी आप वहाँ चलिए। तो नवरात्रि कहा था उनके, देखिए हम तो नवरात्रि में व्यस्त रहते हैं, पर हमारी गुरु बहन है अनीता दीदी, उन्होंने कहा कि जब भैया कह रहे हैं तो आप एक बार जाओ पुटपर्ती दर्शन करना। तो अनीता दीदी के मार्गदर्शन में पूजनीय गुरुदेव मौनी बाबा जी से भी आज्ञा ली। तो गुरु जी ने कहा कि देखिए भगवान तो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, पर श्रेष्ठ संतों के प्रति लोगों की आस्था होती है। जैसे हम भगवान माता को भी मानते हैं, पिता को भी मानते हैं, गुरु के प्रति तो हमारा ये भाव रहता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तीनों देव उसी में देखते हैं। तो कहना एक अच्छा स्थान है तो पुटपर्ती के दर्शन करने जाओ और भागवत कर्मकांडी ब्राह्मणों का अनुष्ठान मिलते हैं तो करना चाहिए। अगर वो ले जा रहे हैं तो पुटपर्ती जाइए, वहाँ आप करिए आयोजन। तो जब आप पुटपर्ती गए और जो वहाँ पर सत्य साईं बाबा जी का जो वैभव ऐश्वर्य था, तो उस में भागवत के प्रति जो उनकी भी लगन थी। अच्छा। और ऋतुराज जी भागवत करते थे और स्वयं उस सुनते थे। अच्छा। तो वहाँ हमारे मन में एक जिज्ञासा आती थी कि अगर लोग कहते हैं कि भाई भगवान सत्य साईं बाबा जी भगवान है, तो देखो क्या दिव्य लीला है कि भगवान की कथा भगवान सुन रहे हैं, है ना, और हम उसमें आचार्यत्व कर रहे हैं, है ना। और हमारे स्नेही पंडित श्री अनिल मिश्रा जी, उन्होंने वहाँ पर मूल भागवत का पाठ किया था और हमने पूरा पूजन कराया था। हमारे साथ में निर्मल शर्मा जी भी थे, जितेंद्र भार्गव जी भी थे, अमरीश दुबे जी भी थे, परम पूज्य पंडित श्री संतोष तिवारी जी भी थे।
ऐसा पूरा ऋतुराज जी के मार्गदर्शन में उनके व्यासपीठ पर शोभायमान होकर प्रवचन देते थे। तो उनके मार्गदर्शन में सभी लोगों ने जाकर के पुटपड़ते हुए 9 दिन आनंद लिया। वो कई बार याद आता है। जितेंद्र जी का बड़ा मंगलमय स्वभाव, सदैव भगवत चर्चा, निर्मल भैया, मिश्रा जी, संतोष तिवारी जी, अमरीश दुबे जी। तो हम सब बीच हम लोगों ने तो बचपन से भगवान श्री राम, कृष्ण, शिव, सूर्य उपासना, संध्या वंदन, पंचदेव की उपासना, भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण का अभिषेक पूजन, इस सब के प्रति समर्पित। पर वहाँ जो भगवान सत्य साईं बाबा के प्रति जो समर्पण लोगों का था और मानव सेवा के प्रति जो समर्पण था, प्रकृति के प्रति जो प्रेम था, उसको देख कर के बड़ा मन प्रसन्न होता था। जो वहाँ की दिनचर्या थी कि सुबह बिल्कुल 4 बजे, मतलब 4 बजे और हर व्यक्ति का स्नान हो जाना, तो वहाँ का जो वातावरण था मंगलमय, वो कई बार स्मरण में आता है। और हमको सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है कि अगर भगवान सत्य साईं बाबा जी भगवान है तो भगवान की कथा भगवान सुन रहे हैं। उस दृश्य को देख करके मन प्रसन्न होता था कि जब कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा है और ऋतुराज जी कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुना रहे हैं और वो वहाँ पर सत्य साईं बाबा जी प्रसन्न हो रहे हैं, तो उस दोनों दृश्य को बहुत करीब से देखने का जो आनंद आया, और उसके बाद हमारे जीवन में भी बहुत सा परिवर्तन हुआ। तो संतों की कृपा तो होती है, संतों की दया तो होती है, परब्रह्म परमात्मा कृपा करते हैं हमारे जीवन में, संत भी कृपा करते हैं, माता पिता भी आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं, हमारे सत्कर्म भी हमारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत मानना यह है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी शारीरिक और मानसिक मेहनत उसको गरीबी से दूर कर सकती है। बिल्कुल सही। और उसके शुभाशुभ कर्म उसको श्रेष्ठ जीवन जीने में सहायक होते हैं। तो वो एक बड़ा मंगलमय अनुष्ठान था जी। और वो कई बार स्मरण में आता है। कभी जितेंद्र जी से बात होती है, निर्मल जी से, ऋतुराज जी से, तो बार बार उस चीज़ का स्मरण बना रहे हैं। बहुत अच्छा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर।